Hello students, let's start the study of Social Science Standard 6 with a new chapter, lesson number 7, Gujarat, Location, Boundary and Physiography. Let's start the lesson. You have studied about your district in class 5th. Now you will study about your state. आपने 5th स्टैंडर्ड में शायद डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा होगा, राइट? अब आपको स्टेट के बारे में पढ़ना है, विच इज़ अवर स्टेट गुजरात. नाउ लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. यहाँ पे गुजरात का पॉलिटिकल मैप दिया गया है, यहाँ पे इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिया गया है. अब मैंने जब आपको मैप का चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है, राइट? पॉलिटिकल मैप में नेम ऑफ कंट्रीज़ और नेम ऑफ स्टेट्स होते हैं, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, राइट? नेम ऑफ द सिटीज़, राइट? सिटी के नाम दिए गए होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए गए होते हैं, राइट? उसे पॉलिटिकल मैप कहा जाता है. ये भी इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टेट्स के नाम दिए गए हैं अलग अलग, राइट? तो ये पॉलिटिकल मैप दो दिए गए हैं. द स्टेट ऑफ गुजरात इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. गुजरात का लोकेशन कहाँ पे है? यहाँ पे लोकेशन दिया गया था. गुजरात का लोकेशन कहाँ है? द स्टेट ऑफ गुजरात इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. आप ये इंडिया का मैप देख रहे हो, राइट? आपकी बुक में है, तो ये यहाँ पे गुजरात है, राइट? इन द वेस्टर्न, ये वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, तो इन गुजरात इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? ये आपको याद रखना है. गुजरात कहाँ पे है इंडिया में? तो इन द वेस्टर्न पार्ट, राइट? ओके. नाउ इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द अरेबियन सी इन द वेस्ट. ये जो गुजरात है, राइट? तो गुजरात के वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, तो गुजरात जो है वो अरेबियन सी से घिरा हुआ है यहाँ पे, राइट? फ्लैंक्ड मीन्स घिरा हुआ होना, राइट? तो उसके सराउंड क्या है? अरेबियन सी. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अरेबियन सी, यहाँ पे अरबी समुद्र है, राइट? तो गुजरात इज़ फ्लैंक्ड बाय द अरेबियन सी इन द वेस्ट. वेस्ट साइड है अरेबियन सी. द स्टेट ऑफ गुजरात लाइज बिटवीन 20.6 नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 24.7 नॉर्थ लेटीट्यूड. यहाँ पे जो गुजरात है, राइट? तो उसका लोकेशन जो मैप में दिखाया जाता है, राइट? तो अगर लेटीट्यूड की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लेटीट्यूड, राइट? तो कहाँ पे है गुजरात? 20.6 नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 24.7 नॉर्थ लेटीट्यूड. Similarly, it lies between 68.7 east longitude and 74.28 east longitude, right? अगर हम ग्लोब में देखें, पूरे अर्थ को देखें, तो ये इंडिया कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में है. मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट? ये जो ग्लोब का पिक्चर है पूरा का पूरा, राइट? तो ये जो इंडिया है वो कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में. ये आप देख रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये तो ये इक्वेटर है, राइट? तो इक्वेटर से जो ऊपर का भाग है, इक्वेटर जो अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, डिवाइड करती है, राइट? इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स. The upper part is called the northern hemisphere and lower part is called the southern hemisphere, right? तो इंडिया कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में है, राइट? ये जो पूरा अर्थ है, अगर हम इसके 4 भाग ऐसे कर देते हैं, ये इंडिया कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में. इक्वेटर से ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्थ में है, और ईस्ट पार्ट में, राइट? ये हो गया वेस्ट पार्ट, ये ईस्ट पार्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ. तो ये इंडिया ईस्ट पार्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में, राइट? तो गुजरात भी इंडिया में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गुजरात, राइट? तो अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये 68.7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 74.28 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है.
मैं आपको ये फिर फिगर ड्रॉ करके पूरा का पूरा समझा दूंगी। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि द स्टेट ऑफ गुजरात लाइज बिटवीन 20.6 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 24.7 नॉर्थ लैटिट्यूड। इंडिया नॉर्थ में आया है, नॉर्थ पार्ट में, राइट। तो फिर गुजरात भी नॉर्थ साइड ही आएगा, राइट। तो ये 24.6 लैटिट्यूड आपको याद रखना है, 20.6 से 24.7 तक लैटिट्यूड याद रखना है, नॉर्थ लैटिट्यूड। एंड सिमिलरली इज लाइज बिटवीन 68.7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूड याद रखना है, 68.7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 74.28 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, राइट। नाउ बाउंड्रीज। तो गुजरात हैज टू टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, सी बाउंड्री एंड लैंड बाउंड्री। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, है सी बाउंड्री एंड लैंड बाउंड्री। यहाँ पे लैंड बाउंड्री दिया गया है। लुक एट द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग। ब्लैंक इन द एस ईस्ट। अगर हम ये गुजरात मैप देखते हैं, राइट, तो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। साइड्स तो आप लोगों को पता ही है। तो आपकी फर्स्ट ब्लैंक क्या है? ब्लैंक इज इन द ईस्ट। तो ये ईस्ट साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है ईस्ट साइड में? ये कौन से नाम लिखा है? देखिए आप, यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश। क्या लिखा है? मध्य प्रदेश, राइट। तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? मध्य प्रदेश इज इन द ईस्ट, राइट। नाउ ब्लैंक इन द वेस्ट। वेस्ट साइड में कौन सा है? ओके, ब्लैंक इन द वेस्ट। अब हम वेस्ट साइड जाते हैं तो वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है, राइट। ये वेस्ट में पूरा का पूरा अरेबियन सी आपको दिखाई देता है। नाउ ब्लैंक इन द नॉर्थ। नॉर्थ साइड पे क्या है? यहाँ पे नॉर्थ में है राजस्थान, राइट। एंड ब्लैंक इन द साउथ एंड ब्लैंक इन द नॉर्थ वेस्ट। ब्लैंक इन द साउथ, अगर हम साउथ में आएंगे तो ये साउथ में क्या है? यहाँ पे देखो महाराष्ट्र, राइट। साउथ में क्या है? महाराष्ट्र। एंड ब्लैंक इन द नॉर्थ वेस्ट। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई देता है? पाकिस्तान, राइट। तो ये आपको ब्लैंक्स फिलअप करनी है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में। अब देखते हैं सी बाउंड्री। द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात, राइट। ये जो अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात। ये गुजरात के वेस्ट में ये अरेबियन सी है। The sea boundary is 1600 किलोमीटर लॉन्ग एंड is the longest sea boundary among all states of India। ये जो सी बाउंड्री आप देख रहे हो, राइट, तो ये कितनी लंबी है? 1600 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट। ये जो अरेबियन सी की सी बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट सी बाउंड्री है ऑल द स्टेट्स में से, इंडिया के सभी स्टेट्स में से, राइट। द बाउंड्री हैज़ द गल्फ ऑफ खंबात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, राइट, ये सी बाउंड्री आप देख रहे हैं, तो हैज़ द गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप के अंदर, यहाँ पे है गल्फ ऑफ कच्छ और यहाँ पे है गल्फ ऑफ खंबात। ये गल्फ क्या होता है? गल्फ को आखात बोला जाता है। ये कच्छ का आखात है और ये गल्फ ऑफ खंबात का आखात है, राइट। तो ये गल्फ का मतलब क्या होता है कि अ डीप इनलेट ऑफ द सी। ये जो सी का जो डीप इनलेट होता है, ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय द लैंड, राइट। ऑलमोस्ट सराउंडेड, ये जो समुद्र का एक भाग होता है जो कि थोड़ा अंदर होता है और जो लैंड से घिरा हुआ होता है, ज़मीन से घिरा हुआ होता है, राइट। विथ नैरो माउथ। उसका माउथ आप देख सकते हो नैरो है, राइट। तो समुद्र का एक गहरा प्रवेश आप देख सकते हो।
जो कि भूमि से घिरा हुआ होता है, राइट। यहाँ पे भी गल्फ ऑफ कच्छ है और यहाँ पे भी अंदर से जैसे भूमि से ज़मीन से घिरा हुआ ये पार्ट है समुद्र का, इसे गल्फ कहा जाता है। शॉर्ट में आपको कैसे याद रखना है कि समुद्र का जो भाग जो ज़मीन से घिरा हुआ हो, राइट, तो उसे आखात कहा जाता है, गल्फ कहा जाता है। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है और यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। Now, according to the area, गुजरात इज़ द 6th लॉन्गेस्ट स्टेट इन इंडिया। ये आपको जानकारी के लिए दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द एरिया के अकॉर्डिंग गुजरात का कौन सा नंबर आता है इंडिया के स्टेट्स में, 6th नंबर आता है। नाउ एक्सपांजन, द नॉर्थ साउथ लेंथ ऑफ गुजरात इज़ 590 किलोमीटर एंड द ईस्ट वेस्ट लेंथ इज़ 500 किलोमीटर। ये जो आप नॉर्थ साउथ लेंथ देख रहे हैं, राइट, नॉर्थ साउथ लेंथ कितनी है उसकी, 590 and east west length is 500 kilometer. The geographical area of Gujarat is 1,96,024 square kilometer. उसका एरिया कितना है, 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ ओनली 6% ऑफ इंडियाज़ टोटल एरिया। ये जो इंडिया का जो टोटल एरिया है इसमें से जो गुजरात है वो ओनली 6% एरिया है, उसका कितना है, ओनली 6% है। द लैंड एरिया ऑफ गुजरात इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये जो गुजरात है, राइट, उसका जो लैंड एरिया है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे, तो नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात एंड सौराष्ट्र कच्छ। ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ गुजरात, ये साउथ गुजरात, ये सेंट्रल गुजरात और ये जो पार्ट है, राइट, ये जो पार्ट है ये सौराष्ट्र और कच्छ, सौराष्ट्र कच्छ, और इस तरफ का पार्ट है नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात एंड सेंट्रल गुजरात। तो इस तरह गुजरात को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नाउ नेम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। अब गुजरात में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, राइट, तो वहाँ से जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में से जो भी डिस्ट्रिक्ट्स पास होते हैं उसके हमें नेम लिखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन डॉट डॉट दिखाई देती है ये है क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से गुजरती है वहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है ये हमें लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेहसाना है, पाटन है, राइट, फिर कौन सा है, ये है कच्छ, राइट, कच्छ में से भी पसार हो रही है, पाटन, मेहसाना, साबरकांठा, राइट, मोडासा। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, राइट। तो ये नेम भी आपको यहाँ पे लिखने हैं, राइट, ब्लैंक्स में। अपने आप ट्राई करना इस मैप में से देखने की और फिर आप ब्लैंक में आंसर लिखना। ओके, आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर। I hope you understood all these points. We will continue with this lesson in the next session and you have to read all the topics. Okay, thank you.